प्रीसीड टू ऐसे क्वेश्चन दिया है। देखिए उसके बाद हमारा ऐसे क्वेश्चन आ गया। ऐसे बारे में यहाँ डिटेल्स कुछ बताया है, वो हमें माइंड में रखना है। और अभी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मतलब रियल एग्जाम। उसके पहले हम जो अभी इतना बात कर रहे थे वो डिटेल्स था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स। अभी जो हम बात करेंगे ये ऐसे क्वेश्चन होगा, किस टाइप का होगा, कैसे होगा, डिटेल्स बात करेंगे आपके लिए। तो ये डेमो होगा, मेरे लिए ये पूरा लाइव सेशन चल रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, मैं इसको कैसे फुलफिल कर रहा हूँ, कैसे टाइप कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आंसर ठीक है गलत है वो अलग बात है, मैं कैसे टाइम को मेकअप कर रहा हूँ ये सारा चीज़ आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये इतना 1.5 घंटा के अंदर मैं कैसे 400 वाट 200 वाट को कैसे मेकअप कर रहा हूँ वो सारा चीज़ देखा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 1.5 घंटा के करीब हो जाएगा, आपके लिए भी बोर हो जाएंगे। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारा चीज़ आप पढ़ दीजिएगा एक बार पुश करके। और स्टे विद इन वार्ड लिमिट वो लिखा है, मतलब 400 वर्ड बोला है 400 में लिखना है, 200 वर्ड बोला है 200 के अंदर ही हमें लिखना है। उसके बाद मैं स्टार्ट टेस्ट में क्लिक किया हूँ। उसके बाद दिखाए, उसके बाद पहला क्वेश्चन जो आया है देखिए 400 वर्ड में दिया है शेयर योर स्टोरी। पहला क्वेश्चन जो दिया है शेयर योर स्टोरी, एक स्टोरी जो आपका जो स्टोरी है उसको शेयर करने के लिए बोला है। मतलब आपका जो आप स्टार्टिंग में जैसे हो, आपका बचपन हो गया, आप कौन सा स्कूल में पढ़े होंगे, उसमें कौन सा माहौल आया होगा, ये सारा चीज़ यहाँ शेयर करना है हमें। आपका रूरल डेवलपमेंट इंटरेस्ट कैसे आया, अगर नहीं आया होगा तो कुछ वहाँ से एडजस्ट करके हमें लिखना है। कोई अलग अलग चीज़ हमें समझना है। ये मेरे में क्वेश्चन आया है, शायद आपके में भी आ सकता है। आप इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, डिटेल्स आपको ठीक से लिखना है, जिसके लिए ये बहुत आपको यूज होगा। और मैं यहाँ पूरा 400 वर्ड ही लिखूंगा मैं, और डिटेल्स आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा हूँ। आपका ड्यूटी है आपके डिटेल्स, आपका स्टार्टिंग से लेके आपके घर में कितने हैं, कौन कौन जो है आपके भाई बहन कौन कौन काम करते हैं, आपका पापा हो गया, मम्मी हो गया, कौन काम करते हैं, कि घर में क्या करते हैं, ये सारा चीज़ जो सोसाइटी में लेके रहे हैं हम, ये सारा चीज़ उनको समझाना है, डिटेल समझाना है, जिसके लिए हम बेनिफिट, हमारे लिए बेनिफिट होगा और उन लोग हमें सिलेक्ट करने के लिए भी उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो हम कुछ अलग, हम यहाँ पूछ रहे हैं, हम रूरल डेवलपमेंट के लिए हम बोल रहे हैं, हम कोई अलग बात बोल रहे हैं, तो उनको लगेगा इसका इंटरेस्ट ही इस फील्ड में नहीं है, तो हम इसको क्यों लेंगे। क्योंकि हमें इसके बाद जब सिलेक्ट होंगे, हमारा जो 13 मंथ का प्रोग्राम रहेगा वो तो गाँव में रहेगा, उस हिसाब से हम कैसे मेंटेन करेंगे। इस हिसाब से हमारा, मैं कुछ लिखना शुरू किया हूँ। आई एम ए स्टूडेंट फॉर आर्ट्स, मैं कुछ लिखा हूँ। यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ उसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 400 वर्ड फिलअप करना है, और मेरे पास ये लाइव आज स्टार्टिंग हुआ है। मैं सोचा को जितना भी कमेंट आया उसको वीडियो के लिए, तो मेरा तो यहाँ जो भी होगा वो अलग बात है, मैं तो ट्रायल कर रहा हूँ ये, पर आपके लिए बेनिफिट होगा उसको मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और सबको मैं बता दे रहा हूँ, जो ये टोटल चीज़ खाता में एक कॉपी में लिख दीजिएगा, जिसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए कि मैं इसका इंटरव्यू जो आएगा, जो भी बच्चे मेरे जितना भी बच्चे आए हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर में सिलेक्ट हुए थे, वो कैसे देखिए 400 वर्ड है, मैं 30 वर्ड लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ कमते जा रहा है, मतलब मैक्सिमम में 400 वर्ड ही लिखना है। एक वर्ड वहाँ लिखने के बाद देखिए यहाँ वर्ड चेंज हो रहा है। तो वहाँ से जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे को शेयर करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बना के इंटरव्यू क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा। और जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है न्यू नाइस एकेडमी। टेलीग्राम चैनल में आप जाके न्यू नाइस एकेडमी में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हो गया, कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके लिए आप टोटल चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ, और आप समझ भी सकते हैं। मैं ये लिखा हूँ कुछ, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कुछ भी इधर उधर होगा तो उसको माइंड में लीजिए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, आई रिसेंटली ग्रेजुएट एंड ट्राई टू बेटर जॉब इन दिस थिंग। I try to rural job to spend the time for rural people and most appropriate thing to have better understanding. मैं कुछ लिखा हूँ इसके बारे में। My family is a middle class family but all members are self-employed. I spend my time to prepare for, मैं टोटल 400 वर्ड लिखूंगा, आप डिटेल्स यहाँ देखिएगा मैं टोटल कैसे लिखा हूँ, क्या क्या किया हूँ, ये सारा चीज़ मैं यहाँ आपको
बता रहा हूँ, आप भी देखिए, कोई भी कुछ गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। पर हमें ज़्यादा गलत के लिखने से प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा टाइम यहाँ स्पेंड होगा, उसको हम गलती करके लिखेंगे फिर ठीक करेंगे, फिर गलती करके लिखेंगे फिर ठीक करेंगे, इसके लिए हमारा टाइम बहुत सारा स्पेंड हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो हम गलती कम से कम करें, जिसके लिए हमें बेनिफिट होगा। रिगोर एग्जामिनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में कुछ लिखा हूँ, आप चाहेंगे तो इसको टोटल ठीक से लिखना है 400 पर, याद रखिएगा तो 400 वर्ड के अंदर ही लिखना है, उससे ज़्यादा वर्ड, एक भी वर्ड उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 400 वर्ड के अंदर ही लिखना है और इसके ज़्यादा वर्ड कुछ लिखना ही नहीं। आप कोशिश कीजिएगा अपना नोट्स जो भी बनाया होगा उस हिसाब से लिखिएगा। आप अपना जो भी कॉलीग्स है कि जो भी आपके घर में जो रिश्तेदार हैं, आप जिससे आपका एजुकेशन शेयर करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पता करके और उनसे थोड़ा कुछ लिख के, जैसे लिखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के, आजकल तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस आ रहा है, कोई ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान ही नहीं दें। पर कुछ ऐसा जॉब है जैसे फेलोशिप जॉब हो गया, जैसे हमारा सिविल का जॉब हो गया, जो पीवी पर हम मेन एग्जाम देते हैं, उसी हिसाब से आपको कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ कुछ लिखा हूँ, उसके बाद डिटेल्स में 400 वर्ड भरूंगा, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम भरूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना भी है जो 400 वर्ड के बाद वो टाइपिंग आगे ले रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाना भी है। क्योंकि आप यहाँ कुछ भर रहे होंगे, कुछ नॉर्मल चीज़ भर रहे होंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो थीम के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका जब लिखने का टाइम आएगा तब वर्ड ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जो कैसे उसको भरना है, ठीक से कैसे भरना है, ये सारा चीज़ आप कोशिश कीजिएगा। और देखिए आई थिंक रूरल डेवलपमेंट, देखिए कुछ भी गलत होगा हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कीबोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं वो लिटिल मिस्टेक को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है, वही हमारा प्रैक्टिस हो गया। जैसे मोबाइल में हम टाइप कर रहे हैं कुछ, ऊपर ऑटोमेटिक कुछ वर्ड आ जाएगा, हम वर्ड में क्लिक कर देते हैं, मतलब कोई वर्ड हम कंप्लीट कभी नहीं लिखे हैं, और बहुत लिखे भी हैं तो बहुत कम लिखे हैं। पर यहाँ क्या हुआ है, जो हमारा टोटल वर्ड देखिए, यहाँ कोई ऑटोमेटिक ठीक और ऑटो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें जो भी लिखना है उसको ठीक करना है। देखिए राइट क्लिक किया, मैं ऑफलाइन लिखना चाहता था, ऑफलाइन लिखा, देखिए रिलेटिवली लिखना चाहता था, लिख के लिया। मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ये लिखा भी, मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, दोनों काम एक बार कर रहा हूँ मैं। आई एम ए स्टूडेंट फॉर आर्ट्स, आई रिसेंट ग्रेजुएट एंड ट्राई टू बेटर जॉब इन दिस थिंग, आई ट्राई टू डू, जब कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। जॉब टू स्पेंड द टाइम फॉर रूरल पीपल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू हैव बेटर अंडरस्टैंड, माई फैमिली इज ए मिडिल क्लास फैमिली बट ऑल मेंबर आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आई स्पेंड माई टाइम टू प्रिपेयर टू एग्जामिनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं ये पहला पैराग्राफ लिखूँगा, उसके बाद आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप एंटर बटन दबा दीजिएगा, इसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एंटर, कोई राइट क्लिक का कोई जैसे ऑप्शन नहीं, जैसे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ राइट क्लिक करने के लिए मना किया होंगे, कीबोर्ड का यूज नहीं करने के लिए। यहाँ हम कीबोर्ड में राइट क्लिक भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक भी यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा है। उसके बाद देखिए, आई थिंक रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक well-being of personal people living in rural areas, often relatively isolated and sparsely populated areas. Rural development has traditionally centered on the exploitation of land intensive natural resources such as agriculture and forest. However, changes in global production network and increased urbanization have changed the character of rural areas. Increasingly, देखिए कुछ स्पेलिंग यहाँ एरर आ रहा है पर वो हमें ठीक करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीजिंगली टूरिज्म नीच लिखा हूँ यहाँ में, मैन्युफैक्चर एंड रिक्रिएशन, हम इसको ठीक भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है, बाद में ठीक करने से भी चलेगा। हैव रिप्लेस्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर, देखिए हम इसको ठीक कर देते हैं कि हम जब लास्ट में जाएंगे तो लेट हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे।
टूरिज्म लिखा है, कुछ यहाँ नीचे लिखा है, उसके बाद एग्रीकल्चर हम ठीक कर दिए। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको ठीक करने की, और कोशिश कीजिएगा आप यहाँ प्रैक्टिस करने की। आपको ये मैं तो यहाँ लिखा ही हूँ, आपको ये वीडियो आप ये लंबा नहीं देखना चाहते और कैसे लिखा तो ऑलरेडी आपको पता चल गया तो आप उसको थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा इसके लिए वीडियो। और जो भी देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट देखना चाहते हैं मैं कीबोर्ड में कैसे वो टोटल क्वेश्चन को कैसे इतने टाइम में कंप्लीट किया हूँ। आप भी 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखने के लिए, क्योंकि मैं लिखूँगा उसके बाद वहाँ उसको सबमिट करूँगा, उसके बाद उन लोग वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही मेरा इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। अगर मैं कुछ लिखा गलत किया तो उन लोग नहीं बुलाएंगे, तो मेरा जितना भी फॉर्म डाला हूँ, जितना भी प्रैक्टिस किया हूँ, सब बेकार हो जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखने के लिए, और कोशिश कीजिएगा ठीक लिखने के लिए। कुछ गलत नहीं लिखना है, हमें ठीक ही लिखना है, अच्छे से लिखना है। इसके लिए वहाँ डिक्लाइन मैसेज नहीं आना चाहिए, मतलब हम वो 2% के अंदर रहना चाहते हैं और 98% में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम कोशिश करना चाहते हैं रूरल डेवलपमेंट में हम कैसे काम, जो भी यहाँ फॉर्म डालेंगे उनका तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा रूरल डेवलपमेंट में, तो उसी हिसाब से अपना स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ईजी होगा। देखिए कितना वार्ड हो गया हमारा, 171 वार्ड हो गया, 400 से 171 वर्ड हो गया। हमें और 200 से ज़्यादा वर्ड कुछ लिखना है। मैं डिटेल्स यहाँ लिख रहा हूँ, उसको कंप्लीट भी करूँगा। टोटल हमारा 1.5 घंटा के करीब वीडियो रहेगा। आप स्किप करना चाहते हैं तो लिखने के टाइम में आप डबल क्लिक करके स्किप कर सकते हैं और थोड़ा वीडियो के आगे भी बढ़ा सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा यहाँ जो पूरा टाइम देने के लिए, क्योंकि मेरे को टोटल टाइम ही यहाँ स्पेंड करना है, क्योंकि यही सारा चीज़ आपके लिए भी यूज होगा। आप भी वहाँ 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। आप नॉर्मल भी 1.5 घंटा टाइप करना सीखिए, इसके लिए आपको ये 1.5 घंटा बहुत ईजी होगा। नहीं तो आप एक बार में 1.5 घंटा टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे, कभी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। आप अलग प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 दिन तो नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम कुछ दे रहे हैं तो उस हिसाब से हम टेस्ट लगाते हैं, इसी में एक बार सोच लीजिए ये हमारा टेस्ट है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद मोबाइल में टाइप कीजिए। जिसके पास तो मोबाइल लैपटॉप नहीं है कि डेस्कटॉप नहीं है तो वो मोबाइल में ही टाइप करेगा, तो वो मोबाइल में कैसे स्पीड होगा, तो वहाँ मोबाइल में भी थोड़ा कोशिश कीजिए। और अभी एक बहुत अच्छा चीज़ आया है, जो मोबाइल में OTG केबल के थ्रू हम कीबोर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो OTG केबल के थ्रू आपका USB कीबोर्ड को आप यूज़ कीजिएगा, जिसके लिए आप टाइप करना बहुत ईजी होगा। क्योंकि हमारा जो मोबाइल का कीबोर्ड और हमारा नॉर्मल कीबोर्ड में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मोबाइल के कीबोर्ड हमारे एक उंगली से हमें प्रेस करना पड़ता है, पर हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड और लैपटॉप का कीबोर्ड है, जो हम दोनों हाथ से एक बार में हम टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए हम कम टाइम में ज़्यादा टाइप कर सकते हैं। मोबाइल में टाइप नहीं करना है हमारा, तो अभी तो सारा काम मोबाइल में ही चल रहा है, पर हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हमें देखना है। यहाँ में कुछ गलती हो रहा है, उसको मैं सुधार रहा हूँ। देखिए मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा ये सारा चीज़। मैं जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, वहाँ से मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। आप भी जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं हमें लैपटॉप और मोबाइल के, लैपटॉप और डेस्कटॉप में एग्जाम देने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मोबाइल में नहीं दे सकते। मोबाइल में दे सकते हैं, पर हमें जितना ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, उसी ऐसे टाइप का क्वेश्चन का हमें कंप्लीट करने के लिए शायद एक लैपटॉप की, एक डेस्कटॉप की ज़रूरत होगा। आपके पास नहीं है तो कोई आपके दोस्त के पास चले जाइए, कि आपका जो कोई भी नेट कैफे दुकान होगा। अभी तो लॉकडाउन में सब बंद है, कोशिश कीजिएगा जो कहीं से एक कीबोर्ड, नॉर्मली USB कीबोर्ड यूज करके आपके स्मार्टफोन में आप उसको कनेक्ट करके भी यूज़ करने से चलेगा। हमें अभी कुछ लिखना है तो कुछ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ जुगाड़ करना है। हम इंडियन है, जुगाड़ में तो एक्सपर्ट हैं, कुछ जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। और नहीं हुआ तो कहीं जाके थोड़ा एडजस्ट करना है। हमारा सर लोग तो बहुत सारे हैं, कि आपके भी दोस्त लोग हैं, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप तो हर गवर्नमेंट में एक स्कॉलरशिप की तरफ मिलता है। कोई बच्चा को मिला है तो उसको रिक्वेस्ट करके और कुछ उसको उसका कुछ खाना पीना का दे के आप उसके मांग के एक दिन का आप काम चला सकते हैं। और आप सब भी याद कीजिएगा, हमें 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज मैसेज है आज लग पड़े। हमें देखना है, आराम से कुछ केस स्टडी करना है, उसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करना है। आज आ गया, आज स्टार्ट कर दिए, फिर देखना 2-3 दिन के बाद डिक्लाइन मैसेज आ गया।
फिर आप सोचिएगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें पहला स्टार्ट भी करना है और हमें अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसके लिए हम बार बार एक ही एग्जाम के देने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखिए 13 महीने के बाद आपका कोई अच्छा एनजीओ आपको पसंद आया तो वहाँ से आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, और आपको पसंद आया अगर खुद का एक एनजीओ खोलना चाहते हैं तो भी खोल सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको आएगा जैसे आप हम डाल रहे हैं, और जितना ट्रेंड आ रहा है यूथ का, हमारा इंडिया जो है सारा मैक्सिमम यूथ ही है, और उन लोग हम थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेंगे तो हमारा जो हम तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, हमारे अंडर में जो बच्चे लोग काम करेंगे उन लोग भी कुछ एम्प्लॉयड हो गए। जो हमारा अभी जो मोदी का हमारा जो प्रधानमंत्री है उनका जो आ रहा है लोकल वोकल का जो मैसेज आ रहा है वो सारा चीज़ फुलफिलमेंट हो पाएगा। उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको तो सारा चीज़ दिखाने के लिए, जैसे आपका यहाँ सिलेक्ट होने का मैं करीब 261 वर्ड लिख चुका हूँ, और कुछ वर्ड मेरे को लिखना है, 140 वर्ड करीब हमें लिखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे लिख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। रूरल डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली सेंटर ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज such as agriculture and forestry. However, changes in global production network and increased urbanization have changed the character of rural areas. Increasingly, tourism, niche manufacture and recreation have replaced resource extraction and agriculture as dominance. मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भरने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मैं 400 वर्ड भर जाए। एरिया इंक्रीजिंग टूरिज्म नीज मैन्युफैक्चर एंड रिएक्शन एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर एज डोमिनेंस इकोनॉमिक ड्राइव्स द नीड फॉर रूरल कम्युनिटीज टू अप्रोच डेवलपमेंट फ्रॉम ए वाइडर perspective have created more focus on a broad range of development goals rather than merely creating incentive for agriculture or resources based business. Education, entrepreneurship, physical infrastructure and social infrastructure all play a traditional role in developing rural region. Rural development is also characterized but its emphasis on local produced economic development. Rural development in a comprehensive terms, it essentially focus on action for the development of areas outside the mainstream urban economic system. We should think of what type of rural development is needed, because modernization of village leads to urbanization and village environment disappear. It is program where historically top-down approaches from local or regional authorities, regional development agency, NGOs, national governments or international development organization. However, a critical organization gap identified during the late 1916th century, reflecting on the disjunction between national organization and rural communities lead to a great focus on community participation in rural development agents. Oftentimes, this was achieved through political decentralization policies in developing countries, particularly popular and most themes that have very much essential and have to the better option. As a result, local population can also bring about encourage initiatives for development. The terms rural development, देखिए हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड कंप्लीट होने वाला है। 348 वर्ड हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 353, 354, 355 इसे हम कुछ लिख रहे हैं और कुछ पढ़ दे रहा हूँ। particularly popular and most things that have very much essential and that have to the better options. as a result, कुछ
कुछ कमेंट्स में आया था जो कैमरा हमारा जो वेब कैमरा है कोई वेब कैमरा यहाँ ऑन नहीं रहेगा, वो ऑप्शनल था जो हमें यहाँ डिजेबल करके इस बार दिया है। और आप जहाँ से भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। पर कोशिश कीजिए आपका माइंड से लिखने के लिए, क्योंकि वो उनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लिखा है। कि देखिए मैं कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम कोई भी चीज़ यहाँ कॉपी करके और कहीं भी से कहीं अलग वेबसाइट से लाके यहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते। हमें कोशिश करना है, हमें खुद ही यहाँ लिखना है। मतलब कीबोर्ड से ही जो लिखा जाएगा उसको ही एक्सेप्ट करेगा, कोई कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज बिल्कुल भी नहीं। बार कुछ है मैं पढ़ दे रहा हूँ। एज ए रिजल्ट लोकल पॉपुलेशन कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट इंडिजिनियस initiatives for development. The term rural development is not limited to issue of developing countries. In fact, many developed countries have achieved rural development programs. Rural development aims to finding ways to improve rural lives. Its participation of rural people themselves so as the meet the required needs of रूरल कम्युनिटीज द आउटसाइड may नॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ द सेटिंग्स। उसके बाद देखिए मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, खाली आई में ही रुक गया है। मतलब इसका मतलब वो 400 वार्ड से ज़्यादा नहीं ले रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो ठीक है उसको ठीक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हमारा जो आ गया, देखिए टेल अस अबाउट टाइम व्हेन यू डिसएग्री विथ समथिंग इन ए कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंस फ्रॉम योर ओन, व्हाट हैपन एंड व्हाई। उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन में पूछा है जो आप कम्युनिटी और कल्चर को डिफरेंस, दोनों कम्युनिटी और कल्चर जो है उसके बारे में आप उससे कैसे डिसएग्री हो रहे हैं, जो हमें बोलते हैं जो कम्युनिटी, उसको इसको भी हमें 400 वार्ड में लिखना है और हमें डिटेल्स भरना है। और ये जो क्वेश्चन बोला है टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू डिसएग्री विथ समथिंग इन ए कम्युनिटी और कल्चर डिफरेंट फॉर योर ओन, व्हाट हैपन एंड व्हाई। वो ऐसा आपको क्यों लगता है और ऐसा क्यों लगता है और ऐसा कब हुआ था, वो आपके बारे में और आपको पूछा है। देखिए हमारा इंडिया क्या है, बहुत सारा कम्युनिटी इलाकों को लेके ये हुआ है और बहुत सारा कल्चर के लोग भी यहाँ डिपेंड करते हैं। तो हमें कुछ हमेशा न्यूज में हम कुछ आता है, इस कम्युनिटी के लोग उस कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो गया, उस कम्युनिटी लोग इस कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो गया। जैसे इस कल्चर वाले लोग उस कल्चर को नहीं मान रहे हैं, उस कल्चर वाले लोग इस कल्चर को नहीं मान रहे। ये सारा चीज़ जो रहता है वो सारा चीज़ हम यहाँ जेहेतु हम इंडिया में हैं, हमें लिखने में बहुत ईजी होगा। ये हम मेरे यहाँ क्वेश्चन आया है, शायद आपके यहाँ अलग क्वेश्चन आ सकता है, एक सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। पर आप कोशिश कीजिएगा जो भी लाइन लिखा होगा उसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने की, तो आराम से एक्सप्लेन कीजिएगा और हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 1.5 घंटा टाइम दे रहा है और 400 वार्ड जो भी लिखने के बोला है, उसके बाद 200 वार्ड वाला ही क्वेश्चन आएगा, वो हमें इजी से ही लिखना है। थोड़ा सा ही हमें कीबोर्ड में यूज करेंगे और कीबोर्ड का थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये कंप्लीट हो सकता है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे जो ये आराम से कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। और हमारे पास 10 दिन का टाइम है, हम 2-3 दिन टाइम लेके हम उसको असेसमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हमारा कॉलेज से बात करेंगे, कुछ दोस्तों के साथ बात करेंगे, कुछ टीचर के साथ भी बात करके जो रूरल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ बात करते हुए हम कुछ यहाँ यूज कर सकते हैं। उनका कुछ वार्ड भी यहाँ से लग सकते हैं और कुछ के साथ एक साथ 2 बंदे बैठ के भी कुछ सुझाव एक साथ दे के भी कुछ लिख सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा आप अपना आंसर खुद देने के लिए, क्योंकि ये अपने बारे में पूछा है, हम जैसे लिखेंगे हमें वहाँ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। हम यहाँ कुछ अलग लिखेंगे और वहाँ वो पूछेंगे आप ये तो लिखे थे इंटरव्यू में, तो हमें वो वहाँ से भी इंटरव्यू में रिजेक्ट, हम यहाँ से भी अगर आगे चलेंगे तो हमें वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए मैं कुछ लिखना शुरू किया हूँ, आप डिटेल्स भरिएगा, आराम से भरिएगा, 1.5 घंटा में आराम से भरेंगे, पर थोड़ा स्पीड होना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। टोटल हमें 6 क्वेश्चन देगा, हम 6 क्वेश्चन का डिटेल आंसर देना है। इसका प्रीवियस टाइम जो आया था 3 क्वेश्चन आया था और इस टाइम क्वेश्चन क्योंकि वार्ड के हिसाब से क्वेश्चन आया था, सब क्वेश्चन वो 400 वाला था, और इस बार क्या हुआ है कुछ क्वेश्चन 200 वार्ड वाला भी है। तो उसके लिए आप जो भी लाइव सेशन हमारा चल रहा है उसको आप देखिएगा, पूरा इस टाइप का आपके भी यहाँ भी आएगा। मैं यहाँ देखो पढ़ के कुछ सुना रहा हूँ आपको,
क्योंकि इस टाइम को भी मेरे को टाइप तो कर रहा हूँ, उसके बाद इसको एंटर भी करना है और इसको थोड़ा जानना भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, दोनों कम्युनिटी के बीच में कुछ झड़प हो गया कि आप किसके साथ देख रहे हो, उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे माइंड में जो है मैं वही सारा चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं कुछ लिखने की ही कोशिश कर रहा हूँ, 400 वर्ड भरने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स ऑफ डिफरेंट। इसके बाद मैं F5 बटन भी प्रेस करके दिखाऊंगा। जो F5 बटन आप जब प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल भी प्रेस नहीं कीजिएगा, ये जितना भी लिखा हूँ सब डिलीट हो जाएगा, टोटल डिलीट हो जाएगा, पूरा स्टार्टिंग में वो ले आएगा। हमें वो सारा चीज़ पूरी भरना है। मतलब F5 बटन कीबोर्ड में कभी भी प्रेस नहीं करना, आपको लिखना है, उसके बाद सबमिट करना है। और वो सबमिट करने के बाद कैसा मैसेज आएगा, मेल में क्या आएगा, उसके बाद लॉगिन करने में क्या आएगा, मैं सारा चीज़ लाइव सेशन करके ही बता रहा हूँ। आज का टोटल 1.5 घंटा का जो आपको टाइम में ले रहा हूँ, इसमें आपको टोटल सेशन में कंप्लीट करके भी दे रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लिए मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर एज अपोज टू मोनोकल्चर, द ग्लोबल मोनोकल्चर ऑफ ए होमोजेनिएशन ऑफ कल्चर एकिन टू कल्चर डीके। देखिए यहाँ 85 वर्ड हो गया है। द फ्रेज, देखिए हम जब भी वर्ड में लिखते हैं फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट वर्ड हम स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं, जो लोअर केस बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल होता है। यहाँ कोई कैपिटल नहीं होता है। देखिए यहाँ द में लिखा हूँ, द फ्रेज, देखिए द जैसे कि वैसा ही है। मतलब यहाँ ऑटो करेक्ट भी काम नहीं करता, कोई कैपिटल भी नहीं होता। आपको बाय यूजिंग शिफ्ट और कैप्स लॉक के द्वारा आपको टोटल लिखना है आपके हिसाब से। कोई गलती की है मतलब वहाँ गलती ही दिखाएगा। ये ऑटो करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ कंप्यूटर का कोई यूज नहीं किया है भाई, यही एक फैसिलिटी दिया है। कोई भी वर्ड हम लिखेंगे तो राइट क्लिक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, यही खाली एक फैसिलिटी यहाँ दिया है। द फ्रेज कल्चर डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो रेफर टू हैविंग different culture respect each other difference. The phrase culture diversity is also sometimes used to mean the various of human society or culture is a specified region or in the world as a whole. Globalization is often said to have a negative effect on the work culture diversity. By analogy with biodiversity, which is thought to be essential to the long-term survival of life on each, it can be argued that cultural diversity may be vital for the long-term survival of humanity, and that the conservation of indigenous cultures may be as important to making as a conservation of species and ecosystem is to life in general. The General Conference of UNESCO took this position in 2001, asserting in Article 1 the Universal Declaration of Cultural Diversity that cultural diversity is an necessary for humankind as biodiversity is true for nature. अब जब थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे उसके बाद जो भी मिस्टेक वाला होगा उसका ठीक कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बीच में ठीक कर दीजिएगा, जिसके लिए आप प्रीवियस वर्ड जैसे गलती कुछ नहीं रहेगा। मैं कोशिश किया हूँ यहाँ राइट क्लिक करके इसको ठीक कर लीजिए। आप बार बार बैकस्पेस बटन डिलीट बटन प्रेस करके इसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा, राइट क्लिक करके उसको ठीक कर दीजिएगा। और अगर कोई वर्ड नहीं निकला तो आप उसको बैकस्पेस करके ठीक कीजिएगा, जिसके लिए आपका टाइम का बहुत बचत होगा। जैसे यहाँ लाइव नहीं हो पाया, मैं यहाँ लिख दिया, उसके बाद आप उसको बाकी जो चीज़ है उसको आप ठीक कीजिएगा, कहाँ स्पेस यूज हो जाएगा, कहाँ कैपिटल लेटर हो गया, तो उसी हिसाब से वो उसको गलत बताता है और हमें उसको ठीक करना है और कंटिन्यूली लिखते भी जाना है। कोई वर्ड अगर ठीक नहीं हुआ तो हम उसको इमेजिन करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना वर्ड हो गया, टोटल 176 वर्ड हो गया। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पूरा मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से
10 दिन का हमारे पास टाइम है। हम 1-2 दिन ट्रायल में लेंगे। आपके लिए तो एक लाइव सेशन मिल गया, उसको आप ठीक से प्रिपेयर कीजिए। टोटल मैं तो डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखाया हूँ। देखिए मेरा ट्रेनिंग जो रहता है पूरा डेमोस्ट्रेशन बेस होता है। मेरा जो भी कंप्यूटर एजुकेशन का क्लास होगा मैक्सिमम तो मैं उड़िया में ही क्लास करता हूँ। जो भी लोकल लैंग्वेज है हमारा संबलपुरी जो लैंग्वेज है मैं उसमें क्लास करता हूँ। पर मेरा कुछ वीडियो नया आने वाला है जो हिंदी टॉपिक में होगा। मैं टोटल कोशिश करता हूँ थ्योरी के साथ उसका प्रैक्टिकल और डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, क्योंकि हमें आजकल वो थ्योरी की उतना ज़रूरत नहीं है। हमें प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ ही ज़्यादा कुछ करना है आपको। जैसे आप कॉलेज में कुछ पढ़े, वहाँ हम 3 साल पूरा लगा देते हैं खाली थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे। जब हमें एग्जाम देने के टाइम आता है तब हमें पता चलता है अरे जितना पढ़े तो वो एग्जाम में कुछ आया ही नहीं। फिर लगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने में, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहते हैं। तब हमें समझ में आता है जो हम 3 साल जो पढ़े उस टाइम थोड़ा अलग पढ़ते हैं तो थोड़ा कुछ जल्दी हमें कुछ जॉब और कुछ हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हम हो पाते हैं। पर हमारा सिस्टम भी थोड़ा अलग है। हमारा वही पुराना सिलेबस आज तक चल रहा है। टोटल कोई केस स्टडी नहीं दे रहा है। कोई भी हम जैसे आप लोग BCA कर रहे होंगे, BBA कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा होगा, कोई और कुछ कर रहे होंगे जहाँ केस स्टडी का बहुत ज़रूरी है, भरमार है केस स्टडी का, पर वहाँ कोई केस स्टडी नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटर्नशिप होता है हम जाके कोई इंटरनेट दुकान से हम खरीद लेते हैं, 1000 2000 3000 दिए, वहाँ तो भर के इंटरनेट में दुकान आ जा रहा है। कोई भी इंटरनेट में मारिए उसको आ जाएगा, वो कुछ पैसा दे देंगे हम, वो हमारा ऑनलाइन में भी पैसा आ जा रहा है, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पैसा भी जाना बहुत ईजी हो जा रहा है, प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है। प्रिंटर में प्रिंट कर दिए, नाम खाली चेंज कर दिए, सबमिट कर दिया, हमें कुछ नहीं, एक डिग्री आ गया और डिग्री कुछ काम कर दिया। मतलब हमें प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के हम कुछ आज कर नहीं पाएंगे। हम जैसे कोई भी एग्जाम में हमें जब स्किल टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्किल टेस्ट कैसे देंगे? हम इंटर्नशिप जब करेंगे, उसका प्रोजेक्ट हम खुद भरेंगे, हम उस टीचर को वहाँ इन्वॉल्व करेंगे, ये सारा चीज़ जब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें कुछ सीखने का मिला। हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए, पर उसमें जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर रहे हैं। हमें भी कोशिश करना है वो कैसे गेन करना है, वो नॉलेज को हमें पाना है, उसका जितना सिलेबस है सब कंप्लीट करना है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दे के पढ़ाने के लिए। मेरा मैक्सिमम वीडियो अभी उड़िया में और संबलपुरी हमारा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें चल रहा है। पर मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होगा तो मैं कुछ सामान भी ऑनलाइन में ऑर्डर किया हूँ। मेरे पास सामान की भी बहुत कमी है, लॉकडाउन हो गया, कुछ सामान इंटरनेट से आ नहीं पाया और डिलीवरी बॉय का प्रॉब्लम के लिए अगर मैं कुछ ऑर्डर किया हूँ, आने के बाद आपको अच्छा क्वालिटी का वॉइस भी आएगा और अच्छा मैं व्हाइट बोर्ड से भी कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा, व्हाइट बोर्ड भी दिखाऊंगा, सारा चीज़ की दिखाऊंगा जिसके लिए आप यूज कर पाएंगे। जो भी सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, नहीं सिलेक्शन होता है भी अच्छी बात है, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर लिए प्रिपरेशन करेंगे और हमारे पास और बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। अब लॉकडाउन खत्म होगा, जितना भी एग्जाम होगा बहुत आएगा, पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। सब लोग याद कीजिएगा, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले से जितना जो स्टेट में जितना थे अदर स्टेट से भी आ गए, तो उन लोग क्या करेंगे, और तो बाहर जाना नहीं है, कुछ दिन यहाँ प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद वो क्या होगा अलग बात है। पर हम फिलहाल का सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे जो कंपटीशन में आगे कैसे जाए। हर बार यही सोचना है, जो एक पोस्ट निकला है वो एक पोस्ट मेरे लिए ही है, किसी के लिए नहीं है, वो मेरे लिए ही है। मैं वही एक पोस्ट के लिए कंपटीशन, मेरे को देखना नहीं है किसमें 70,000 पोस्ट निकला है, किसमें 1 लाख पोस्ट निकला है। मेरे को उस 70,000 पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक पोस्ट ही चाहिए। वही एक पोस्ट के मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना रहा हूँ यहाँ। बाय एनालॉजी विथ बायोडाइवर्सिटी व्हिच इज थॉट टू बी एसेंशियल to the long-term survival of life and years, it can be argued that cultural diversity may be virtual for the long-term survival of humanity and that the conservation the cultural diversity, देखिए यहाँ ठीक भी कर रहा हूँ मैं, necessary for humankind as biodiversity is for nature. The position is rejected by some people on several grounds. First, like most evaluation account of human nature, the importance of cultural diversity of survival may be an untestable hypothesis which can neither be proved nor disproved.
सेकेंडली इट कैन बी आर्ग्यू दैट, आप यूज़ कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो भी वर्ड आपको कैपिटल चाहिए आप शिफ्ट बटन यूज करके कैपिटल लिख सकते हैं। यहाँ ऑटो करेक्ट, ऑटो कैपिटलाइजेशन कुछ भी यूज नहीं हुआ है, खाली यही हमारे अच्छा काम किया है जो राइट क्लिक करके कुछ वर्ड को ठीक कर पा रहा है, जिसके लिए हमारा टाइम कुछ बच जा रहा है। आप भी कोशिश कीजिएगा जितना भी वर्ड लिखेंगे वो सारा वर्ड ठीक करके लिखने के लिए, क्योंकि वो सारा वर्ड भी हमें चाहिए। उसके बाद हम कहाँ सकते हैं, हाँ, इन सेम मैनर दैट ही promotion of poverty in undeveloped nation as cultural diversity is unethical. It is unethical to promote all religious practice simply because they are seen to contribute to cultural diversity, particular religious practice are recognized by the WHO, World Health Organization, and UN, United Nations as unethical, including female genital mutilations, polygamy, child bears, and human sacrifice. With the onset of globalization, traditional nation states have been placed under enormous pressure. Today, with the development of technology, information and capital, and transcending geographical boundaries and respecting the relationship between the marketplace, state and citizens, in particular the growth of the mass media industry has largely impacted on individual and society across the globe. Although beneficial in some way, this increased accessibility हैक्स द कैपेसिटी। जो भी एग्जाम में एम्पेयर करना चाहते हैं वो वीडियो को टोटल देखें, 1.5 घंटा ही वीडियो है, हमें कंसंट्रेशन थोड़ा होगा तो हमें 1.5 घंटा हम स्पेंड कर पा रहे हैं कि नहीं इंटरनेट में। जैसे कि हमें यूट्यूब में कुछ देते हैं, उसका रिलेटेड लिंक कुछ आ जाता है, हम वहाँ देखना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो 2 मिनट देखे नहीं होंगे, फिर एक नया लिंक आ जाता है, हम वहाँ देखते हैं। हम खोजते हैं अलग अलग चीज़ में क्या क्या चीज़ है, पर हम एक चीज़ में भी सारा चीज़ पा सकते हैं। कोई चीज़ हमें देखना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक से प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए वो हमें बेनिफिट होगा। हम बहुत सारा चीज़ दिखेंगे, उसके बाद किसी को भी प्रैक्टिस नहीं करता, उसमें हमारा बेनिफिट बिल्कुल कुछ नहीं होगा, खाली हमारा मोबाइल का डाटा ही खत्म होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे जो भी देखेंगे ठीक से देखेंगे और जो भी हमारा यूज होगा अच्छे से यूज हो पाएगा। तो इसके बाद हम तो पढ़े थे, उसके बाद 397 वर्ड देखते हो गया, उसके बाद हम लिखना कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो 400 वर्ड हो जाएगा उसके बाद वो आगे वर्ड ही नहीं रहता। देखिए 400 वर्ड हो गया, वो नहीं लिखा, मैं उसको कुछ डिलीट कर दिया, उसको मैं कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखिए जो भी गलत है और जो भी रिलेटेड वर्ड है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए रिलेटेड वर्ड उसमें दे देने के लिए, और आपको टाइपिंग यदि अच्छा होगा तो कोई वर्ड गलत ही नहीं होगा। तो हम इसके बाद उसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 200 वाला एक क्वेश्चन है, 200 वर्ड का। हैव यू स्टार्टेड एनी इनिशियल बाय योरसेल्फ एनी प्रोग्राम कंपनी स्टार्टअप प्लीज गिव डिटेल। आप कोई प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिए हैं क्या, उसके हिसाब से आप ये सारा चीज़ लिखना है, उसका डिटेल्स यहाँ भरना है। जो आपका कोई भी प्रोग्राम और इनिशिएटिव कुछ भी लिए होंगे तो आपको यहाँ भरना है, 200 वर्ड में भरना है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम हमें 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप कीबोर्ड से कभी भी F5 बटन प्रेस नहीं कीजिए, आप कोशिश कीजिएगा ये सारा चीज़ हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन है, हैव यू स्टार्टेड एनी इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ एनी प्रोग्राम कंपनी स्टार्टअप्स। आप कोई भी इनिशिएटिव लिए हैं क्या, कोई प्रोग्राम का हो गया, कोई कंपनी का हो गया, कोई स्टार्टअप का हो गया, तो यहाँ भरिए। अगर नहीं है तो भी आप कुछ माइंड में यूज कीजिए और उसके बाद भरिए। मैं यहाँ कुछ लिखने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यस लिख दिया और उसके बाद यहाँ मैं लिखना शुरू किया। मैं एक रिपोर्ट यहाँ डाल दे रहा हूँ, आप अपना इनिशिएटिव जो भी किए होंगे
तो आपके माइंड में होगा कि आपके दोस्त को भी कुछ किए होंगे, रूरल डेवलपमेंट की कोशिश कीजिएगा उसमें कुछ इनिशिएटिव देने के लिए, जिसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले लिख देना है ये यस और नो, कोशिश कीजिएगा यस ही लिखने के लिए, क्योंकि वो हमें यस में ही आंसर खोज रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी हमें कोशिश करना है स्टे ट्यून, और हमें देखना ही है सारा चीज़, क्योंकि हमारा एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हमें कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा टाइम यूज करना है। यहाँ कोई टाइमर यूज नहीं हुआ है, आप अपना घड़ी का यूज़ कीजिएगा। जब एग्ज़ाम स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से 1.5 घंटा का आप काउंट कीजिएगा और उस हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा। और आपका मॉनिटर स्क्रीन में देखिए राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया में आपका टाइमिंग दिखा रहा होगा, उसी टाइम से आप यूज कीजिए। यहाँ नोटिस, जैसे आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो वहाँ एक टाइमर लगा होता है, यहाँ कोई टाइमर का यूज नहीं हुआ है। टाइमर शायद नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, वो अलग बात है। फिर बार हमें तो अभी एग्जाम देना है, टाइमर नहीं है, इसके हिसाब से ही हम कोशिश करेंगे। और स्टॉप वॉच आप अपना मोबाइल में लगा लीजिएगा, और किसी मोबाइल में आप स्टॉप वॉच लगा लीजिएगा, जिसके लिए आपको टाइम का भी पता चले। नहीं तो एक क्वेश्चन आप लिखते रहें, यहाँ टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन सबमिट ही नहीं हो पाया, और जो भी सबमिट होगा वो इनकम्प्लीट होकर सबमिट होगा। हम कोशिश कीजिएगा जो उसको टाइम, कोई भी हमारा जो सेशन है उसको स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बीच बीच में जो भी चीज़ आ रहा है उसका रिलेटेड सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, आप भी उसको कीजिएगा, जिसके लिए आपको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ कुछ पढ़ रहा हूँ, ये 200 वार का है, हमें 200 वार शायद 15 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। यस, दिस रिपोर्ट ऑन प्लानिंग कमीशन सीड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी दैट एम एट evaluating, examining the government run rural development program for community development implemented in the country by। इसके बाद मैं लिखा हूँ 3 लाइन एक्स्ट्रा था, मैं 3 लाइन को एक्स्ट्रा करके लिखा हूँ। डॉक्यूमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रूरल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सजेशंस वे एंड डेवलपिंग सिस्टम फॉर रेस्पलेशंस ऑफ दीज गुड प्रैक्टिस एज ए लार्ज लेवल। देखो 15 लाइन हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको स्क्रीन में फोकस करना है, ये क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा वॉइस का, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मैं ऑर्डर किया हूँ, शायद कुछ दिन में पहुँच जाएगा, पर हमें एग्जाम जेहेतु आ गया। मैं सोच रहा था ये 18 तारीख के बाद बनाऊंगा बोल के, पर कॉमेंट्स इतना आया, फ़ोन इतना आ रहा है, मैसेज इतना आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि सबको तो चाहिए, तो उन लोग थोड़ा एडजस्ट करके देखेंगे। तो थोड़ा जो भी साउंड का प्रॉब्लम होगा थोड़ा एडजस्ट के लिए, क्योंकि हमारा तो सारा काम स्क्रीन में चल रहा है, आप स्क्रीन में देख के बिना साउंड के भी इसको समझ पाएंगे। तो मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारा 83 वार कंप्लीट हो गया, और कुछ वार हमें कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंटिंग यूज एक बार बता दे रहा हूँ, जो कीबोर्ड से F5 बटन बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। F5 बटन यूज कीजिएगा तो अब आप जितना भी आंसर देंगे सब डिलीट हो जाएगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, आप कम टाइम में वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो F5 बटन बिल्कुल भी प्रेस नहीं। F5 का बटन होता है रिफ्रेश, मतलब आपका वेबसाइट को रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश कर देगा मतलब वो स्टार्टिंग में ले आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी F5 बटन नहीं प्रेस कीजिएगा। और कोई भी बच्चा अगर आ रहा है आपके पास में कि गांव में, जैसे हम घर में तो सब एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको आपको अपना लॉक करके अपना एग्जाम दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। 1.5 घंटा टाइम में हम टोटल कंप्लीट कर देंगे, और 200 वार 10 से 15 मिनट हम आराम से यूज कर लेंगे। बाकी वार के लिए हम 20-20 मिनट भी लेके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सजेस्टिंग वेज एंड डेवलपिंग सिस्टम फॉर एप्लीकेशन ऑफ these good practices at a larger level in the post-independent era, Government of India committed itself to being about a rapid and sustainable। जब भी आपको चाहिएगा कि ज़्यादा वर्ड थोड़ा गलत हो गया तो उसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो आपको लिखने में मजा नहीं आएगा। A rapid and sustainable development in rural India through various programs over the year, the thrust of the rural development program have been on the all-round economic and social transformation of rural areas through a multi-pronged strategy aimed at ranking out to the most disadvantaged section of the society. In the past 5 decades and more, many rural development programs have been launched
द एम ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन टू कवर ऑल द फैक्ट्स ऑफ रूरल आर सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रोड्स। अब जो भी होगा स्पेलिंग थोड़ा ठीक करके लिखेगा, कोई स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक स्पेलिंग भी ठीक हो रहा है। देखिए यहाँ प्रोग्राम्स का जितना भी स्पेलिंग है सब एरर होता है, पर प्रोग्राम्स यहाँ एरर नहीं है। PROGRAMMES प्रोग्राम लिखते हैं और PROGRAMS भी हम लिखते हैं। आपको जो भी पसंद है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, और दोनों यहाँ स्पेलिंग ठीक ही है, हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम इसको ठीक से कंप्लीट करेंगे। देखिए उसी हिसाब से हम लिखना, हम कितना गए, एनिमल हस्बेंड्री, रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग ऑल द प्रोग्राम्स सिंस इंडिपेंडेंस हैव कवर ऑन फैक्ट और द। कुछ वार यहाँ स्पेलिंग गलत नहीं बता रहा है, पर आप थोड़ा पढ़ के उसको यूज कीजिएगा। आप मैक्सिमम वार है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में मेरा वर्ड भी यहाँ कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप वीडियो के ठीक से देखिएगा, जिसके लिए आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ प्रोग्राम से लिख दिया उसको, और इसको मैं ठीक कर दिया। देखो 183 वर्ड हो गया ना, और शायद कुछ और 17 वर्ड चाहिए हमें, इसको मैं यहाँ फुलफिल कर दे रहा हूँ। 17 वर्ड यहाँ फुलफिल कर देने के बाद ये हमारा कंप्लीट होगा। याद कीजिएगा और माइंड में हमेशा रखिए, जितना वर्ड बोला है उतना ही लिखना है, उससे कम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लेगा ही नहीं, हम कोशिश करेंगे भी वो लेगा ही नहीं। हमें मेन थीम लिखना है, कम में कैसे कंप्लीट होगा, और सारा चीज़ हमें ठीक से लिखना है, और कोशिश करना है जो हमें कम टाइम में कैसे ज़्यादा लिखना है। इसके लिए 1-2 दिन हमें प्रैक्टिस करना है। सबका मैसेज मैक्सिमम आ गया है, और जिस जो टीन एज हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए, शायद उनके लिए जल्दी मैसेज आ रहा है। जैसे हम लोग बूढ़े हैं तो शायद लेट से आ रहा है। मेरा बहुत दिन से पहले ही फॉर्म डाला था, आज ही आया है। जो भी है हमें भी कंप्लीट करना है, मैं भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट में जाऊँगा। उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन, मैं इसको भी यूज़ करूँगा। देखिए कीबोर्ड से F5 बटन यूज नहीं कीजिएगा, मैं F5 बटन प्रेस करके आपको बताया हूँ। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब F5 बटन प्रेस किया, देखिए फिर स्टार्टिंग से आ गया। F5 बटन से प्रेस किया, मैं भी स्टार्टिंग से आ गया। देखिए मैं फिर से अभी स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट टेस्ट। देखिए डायरेक्ट वहाँ ही आएगा, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन में स्टार्ट टेस्ट करूँगा। देखिए मेरा शेयर स्टोरी जो था वो सारा चीज़ डिलीट हो चुका है। मेरे को 400 वर्ड फिर से लिखना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताया हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, लाइव सेशन जेहेतु कर रहा हूँ। ये सारा चीज़ मेरे को करने की बहुत जरूरी था, इसलिए क्या मैं इसीलिए यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊँगा, ये लिख चुका हूँ, आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं 400 वर्ड लिखा भी, उसको पढ़ा भी, आपको सुनाया भी, उसके अंदर बहुत सारे। उसके बाद नेक्स्ट किया हूँ। उसके बाद ये टेल्स वगैरह था, हमारे जैसे कम्युनिटी और कल्चर के बारे में जो बताया था वो भी 400 वर्ड हमें लिखा है। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, प्रीवियस आंसर लिख दे रहा हूँ। ये तो हमारा तो ऑलरेडी मैं बताने के लिए ही किया हूँ। उसके बाद हैव यू स्टार्टेड इनिशिएटिव जो बताया था, यस हम जो अभी लिखे थे इनिशिएटिव प्रोग्राम का, हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ भी कुछ लिख दिया 200 वर्ड के अंदर था। तो इसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, इफ़ यू आर rate yourself on your ability to deal stress and scale 1 to 10, 1 being to very difficult and 10 to very easy, how will you rate yourself? मतलब आप खुद को कैसे रेट करेंगे, ये सारा चीज़ आपको लिखना है, पूरा अच्छे से बनाना है और उसको लिखना है। क्यों टेल अबाउट द टाइम टू व्हेन हैड ओवरकम सिग्निफिकेंट odds to achieve something for yourself or for others and how did you manage? मतलब आपका जो भी होगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपका जो हम कहते हैं कैलकुलेशन जो करते हैं, किसको रेट देते हैं। जैसे आपको सब मोबाइल में तो यूज होगा, आपको 5 स्टार रेटिंग हो गया, 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, जो रेटिंग देते हैं, लाइक डिसलाइक, ये सारा चीज़ हमें इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। हमारा एबिलिटी जितना भी है, हमारा जितना भी स्ट्रेस है, मतलब हम रूरल डेवलपमेंट में जब काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ स्ट्रेस आएगा ही आएगा। क्योंकि हम जिस गांव में होगा वहाँ कोई हमारा बात नहीं समझ रहा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, हम अचानक वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ से कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा चीज़ हमें वहाँ बहुत ज़रूरी है।
हम उसको कोशिश करेंगे कि कैसे उसको कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, 400 वर्ड में बोला है, मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन 400 वर्ड में लिख चुका हूँ। आप भी 400 वर्ड हो गया, 200 वर्ड में सारा क्वेश्चन एक बार डेमो करके दिखा दिया हूँ। अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन में हैं, आप इस हिसाब से क्वेश्चन को अपना हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा और अपना चार्ट बना दीजिएगा, जिससे आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से लिखना है और उसको कैसे ठीक करना है आपको पता होगा, क्योंकि आप डेमो सेशन ऑलरेडी ठीक से देखेंगे तो ठीक से पता चलेगा। मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, कुछ जानने के लिए, आपको कुछ भरने के लिए मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जाएंगे। इसको 400 में कंप्लीट नहीं करेंगे, 400 में कंप्लीट करेंगे तो शायद हमारा और 1.5 घंटा जो टाइम है, आपको बताते मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो शायद हम ऑटोमेटिकली ये लेगा, ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। जो भी क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा वो शायद मैं आपको दिखाने का, मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। देखिए वो 5 नंबर क्वेश्चन आया है, हाउ डिड यू अराइव द डिसीजन अप्लाई टू SBI YFI फेलोशिप एंड हाउ SBI यू इंडिया फेलोशिप बेनिफिट यू। मतलब वो बोला है जो आपका डिसीजन हो अप्लाई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कैसे बेनिफिट है, वो सारा चीज़ आपको लिखना है। पूरा इसके फेलोशिप प्रोग्राम के आप अलग प्रोग्राम देख के मोबाइल में नेट पे कहाँ भी निकाल के उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। यही क्वेश्चन आया है, इसका रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आ रहा है थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, पर रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहा है। आपको वहाँ आराम से लिखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन ही आएगा, पर ऐसा भी आएगा। अब क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा पर टाइप ऐसा रहेगा, जिसमें आपको यूज़ करना है और इसमें भरना है। देखिए मैं 5 क्वेश्चन आ रहा हूँ, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम इसका PDF भी डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला, टाइम भी करीबन लास्ट होने वाला है शायद, और बहुत कम टाइम है। हम कैसे कंप्लीट करेंगे इस टोटल को, हम कंप्लीट डिटेल्स में करेंगे। और लास्ट टाइम में देखिए गड़बड़ी नहीं करना है। लास्ट का जो 1-2 नंबर होता है वो भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, 400 वर्ड में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट किया, उसके बाद बोला है द फेलोशिप मोटो इज ऑनलाइन कोलैबोरेट बिल्ड, व्हाट डू दिस मीन यू। तो फेलोशिप का मोटो जो भी होगा आप उसको ठीक से भरिएगा। आपके लिए फेलोशिप का मोटो क्या है, और आप नेट में फेलोशिप का मोटो कुछ निकालेगा। उसके बाद SBI फेलोशिप का मोटो भी कुछ आ जाएगा। उसके बाद अच्छे से थोड़ा बनाएगा, और वो जो भी मोटो पूछेगा, जो भी जिस रिलेटेड का पूछेगा, आप 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो आपका माइंड में आएगा कि कुछ टाइप का क्वेश्चन हम कैसे इसको एडजस्ट करना है, जिसके लिए आप यूज बहुत बेनिफिट होगा। और वीडियो को आपको डिटेल्स में ही यूज करना है। आप चाहें तो उसको थोड़ा थोड़ा स्किप करके आगे भी ले सकते हैं, पर बीच बीच में मैं, क्योंकि वीडियो लंबा है, सारा चीज़ एक बार में ही नहीं बता पा रहा हूँ, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा हूँ। आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा यूज कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कैसे वर्ड लिख सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ हमारा फेलोशिप का जो भी मोटो है यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो बोला है, द फेलोशिप मोटो इज ऑनलाइन कोलैबोरेट बिल्ड सस्टेन। मतलब हम जो भी हम फेलोशिप का मोटो तो हम जाने नहीं है, कुछ भी हमारा माइंड में हम लिखेंगे। पर वो बोला है जो जब हम लर्न ही नहीं किए हैं और हम सस्टेन बिल्ड कैसे करना, मतलब हम कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखे हैं और उसमें जो अप्लाई करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए कैसे अप्रोप्रिएट होगा, वो सारा चीज़ हमें करना है। हम वीडियो को 1.5 घंटा के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटा में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया हूँ। आप अपना स्टॉप वॉच यूज कीजिएगा। मैं स्टॉप वॉच देना भूल गया था, जिसके लिए मेरे को टाइम पता नहीं चला, फिर भी मैं कोशिश किया जो आपको टोटल बताने के लिए, टोटल कैसे हुआ है तो सारा चीज़ बताने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको नया वीडियो आएगा, और दोस्तों के में भी शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए वो भी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं नया वीडियो का जो लिंक आएगा ऑटोमेटिक मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे। और इसका इंटरव्यू का भी जो भी आएगा मेरे पास मैसेज, मैं उसके हिसाब से डालूंगा। आपका मैसेज अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा। ऐसे भी एक ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, पर ये वेस्ट टाइम मेरे लिए भी कुछ सीखने जैसा है, और आपको भी मैं कुछ बता पा रहा हूँ। जैसे मेरा एक्सपीरियंस भी हो रहा है, आप भी कुछ सीख पा रहे हैं। जैसे ये मेरे लिए, मैं पिछले साल भी इसके लिए कुछ रिसर्च भी किया था,
इस साल भी इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, नेक्स्ट साल भी कुछ करूँगा, क्योंकि बच्चों को कुछ शौक दिलाना होगा, कुछ हुआ होगा, तो मेरे को वो सारा काम करने में अच्छा लगता है। पर रेस्पॉन्स थोड़ा आने से करने में और मज़ा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा रेस्पॉन्स कीजिएगा तो अच्छा होगा। आपको दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और कंप्यूटर का जो भी एजुकेशन का वीडियो डाला हूँ आप भी थोड़ा देखिएगा, जिसके लिए आपको बेनिफिट होगा। आपको जानते हो तो उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको दोस्त होगा कोई नहीं जानता है तो उसको वीडियो को खबर करके उसको सॉल्व करिए। मैं मोटो लिख दिया हूँ, उसके बाद जो भी गलती हुआ है मैं उसको ठीक कर दिया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं 47 वर्ड लिखा हूँ, आप 400 वर्ड कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है 7 नंबर ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो 7 नंबर दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। कंसिडर दिस यू मेकिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड योर फेलोशिप यू हैव चूजन द क्रिएट मार्केट लिंकेज फॉर रूरल प्रोडक्ट मेड बाय bamboo assistance. You took some sample to Mumbai and made some people being very agriculture. You were able to strike a deal with the Rotary Club for providing 200 bamboo. मीन्स एक केस स्टडी दिया है जो लास्ट में बोला था 6 क्वेश्चन होगा, और लास्ट नंबर जो है क्वेश्चन ट्रीट कर रहा है, पर ये एक केस स्टडी है। मतलब वो कुछ बाम्बू स्टिक दिया है, जो बाम्बू बांस बोलते हैं जब हम, उसको आप कैसे मैच करोगे इसको हम मैं लिख दिया हूँ। राइट द डिटेल्स। आपको जो भी आएगा केस स्टडी आपको डिटेल्स में लिखना है। कोई अलग अलग केस स्टडी आप स्टार्टिंग कीजिए, इसके लिए आपको केस स्टडी मिल जाएगा, नेट में बहुत सारा केस स्टडी आपको मिल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसके लिए आप केस स्टडी आराम से लिख पाएंगे। केस स्टडी लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अब लिख पाइए। ये 7 नंबर क्वेश्चन में हमें देगा, ये आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में सीरियल नंबर कर दिया है, पर ये क्वेश्चन नहीं है। हम जितना भी माइंड में है वो केस स्टडी कैसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री हमारा पूछ रहा है, कोशिश कीजिएगा नो ही डालने के लिए। मेडिकल कंडीशन और हार्ट डिजीज कुछ है क्या, है तो यस डालिएगा, पर कोशिश कीजिएगा नो डालने के लिए। मेरा समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, आपको जो अच्छा लगेगा कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से। आर यू करेंटली अंडर द केयर ऑफ फिजिशियन, कुछ मेडिकल पैथोलॉजी का कंडीशन में है क्या, और डू यू करेंटली ओवर द मेडिसिन कुछ यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका फोटो डालेगा, पोर्ट्रेट फोटो आपका यूज है, जो मैक्सिमम 3 मंथ आप मोबाइल में खींच के डालेगा, ज़्यादा यूज होगा। और मैं यहाँ कुछ फोटो यूज कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे पिक्चर में गया और कुछ फोटो यूज कर दे रहा हूँ। मैं एक टाइगर का फोटो ले रहा हूँ, यहाँ डाल दे रहा हूँ। देखिए टाइगर में क्लिक किया, फोटो में डाल दिया। उसके बाद रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए। इसके बाद देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में हमें ओवरऑल सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है। आई एम यू आर द दिस 13 मंथ फुल टाइम रूलर, इसको टिक कर दीजिएगा। आई सिलेक्टेड आई विल जॉइन द फेलोशिप बैच कमेंट अगस्त में जो होगा उसमें ज्वाइन करूँगा। अगस्त अक्टूबर और 2019 18 दिन बीच हमें देगा। तो सारा चीज़ हमें पढ़ के टोटल डिटेल्स पूछ करके पढ़िएगा और सारा चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और बिना एक्सेप्ट करके ये सबमिट असेसमेंट नहीं होगा। देखिए टाइम मेरा खत्म होने वाला है, मैं इसीलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। आप भी जब लास्ट में ये सारा चीज़ करके आपको माइंड में आ गया है, ये सारा चीज़ ईजी होगा, आप एक बार पढ़ दीजिए, उसके बाद फटाफट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप रिव्यू आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर पर रिव्यू कर सकते हैं। जो असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद रिव्यू कर सकते हैं। एक PDF आएगा तो PDF करके डाउनलोड करके रख दीजिएगा, और बाद में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। और जो भी आप फिलअप किए हैं, कैसे फिलअप किए हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया है। आप भी कोशिश कीजिएगा सारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ दीजिएगा। जो भी हमारा ID दिए थे, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन भरे थे, जैसे हम 2 लैंग्वेज हमें आता था, ये सारा चीज़ हम कहाँ पढ़े थे और क्या क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ वॉलंटरी एक्सपीरियंस जो था नो किया था, आप यस कीजिएगा। जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको दीजिएगा, और मैक्सिमम तो अच्छा आंसर देने के लिए। और जो मेरा रिकमेंडेशन याद कीजिएगा, अच्छा रिकमेंडेशन देना है, उसका पास आपका लिंक होना चाहिए, उसके पास रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो वो क्यों रिकमेंड करेगा आपको, समझ रहे हैं। और ये SBI का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जो भी बच्चे काम किए उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखिए मैं कुछ नॉट सबमिटेड आंसर किया हूँ, जो F5 बटन प्रेस कर दिया था, वो आप भी F5 बटन मत प्रेस कीजिएगा, आपको फेलोशिप प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद सबमिट असेसमेंट कीजिएगा, उसके बाद सबमिट असेसमेंट क्लिक कीजिएगा। देखिए एक मैसेज आएगा, अभी देखिए यहाँ ही मैसेज आएगा, योर ऑनलाइन असेसमेंट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया। उसके बाद ओके बटन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सबमिट बटन में प्रेस करने के बाद भी वो कुछ नहीं होगा, सबमिट असेसमेंट आया, उसके बाद वो घूमता रहेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सबमिट असेसमेंट सबमिट हो चुका है।
और नेक्स्ट टाइम सबमिट करने की जरूरत ही नहीं, एक बार सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद उसको लॉग आउट करके यही पैनल को आप क्लोज कर दीजिएगा। आपका असेसमेंट फुल्ली सबमिट हो गया। आपका असेसमेंट जाएगा तो जो इंटरव्यू करते हैं उसको पैनल के लिए आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उसके बाद मेल में आएगा। उसके बाद स्टार्ट में देखिए क्लिक किया। उसके बाद देखिए मैं ईमेल एड्रेस यूज़ किया यहाँ अपना जो भी यूज़ किया था, और उसके बाद पासवर्ड में यूज़ करूँगा, ईमेल एड्रेस में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कौन सा मैसेज देगा देखिए वही SMS आपको आएगा। मतलब एक बार आप कंप्लीट करने के बाद दूसरे बार आप और एक बार असेसमेंट देने की कोशिश करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। मतलब सबके लिए एक बार ही असेसमेंट है। मेरा भी असेसमेंट यहाँ खत्म हो रहा है। देखिए ये आएगा, योर ऑनलाइन असेसमेंट हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली, ये SMS आएगा। और जो भी असेसमेंट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिए, जब भी इंटरव्यू होगा ये डिटेल्स आपको ज़रूरत होगा। आपका ID पासवर्ड से डाउनलोड करके आपको सब कर दीजिएगा, आपको ड्राइव में सब कर दीजिएगा, आपको मोबाइल में सब कर दीजिएगा। ये जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ आप जो भरे हैं ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए, मैं जितना भी कोशिश किया हूँ आपको सारा चीज़ समझाने के लिए। कुछ गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं आपको कमेंट्स के देख के मैं इंटरव्यू के लिए कुछ बना रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ क्या बनाऊँगा, इस हिसाब से मैं उसके बाद लॉग आउट कर दीजिएगा और मैं वीडियो को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू।